ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हर व्यक्ति के लिए हमेशा जितना विश्वास बाहर की चीजों पर है, उतना अंश भर भी अगर उसके अंदर अपने किए हुए धर्म पर, अपनी भावना पर आ जाए तो उसके सब काम बन जाए। कोई काम नहीं रुकते। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी ज्योतिष के जितने भी दशाएं हैं वो सब एक साथ आपके लिए शुभ बनेंगी, मंगल बनेंगी। बस इतना विश्वास होना चाहिए, हमारा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। कोई बाहर की चीज हमारी रक्षा करने वाली सहयोग के रूप में आएगी, लेकिन वो भी तब आएगी जब हमारे भीतर हमारा अपना धर्म होगा। तो जब जब आपको कोई भी चीज से बेचैनी हो, परेशानी हो, आप देखें कि ये परेशानी आपको बाहर से आ रही है कि आपके भीतर से आ रही है। बाहर देखोगे तो चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी, एक चीज हटाओगे दूसरी मिटेगी, दूसरी मिटाओगे तीसरी आएगी, ये चलता रहेगा। और भीतर देखोगे सब ठीक है, सब शांति है। बेवजह की परेशानियां हम अपने मन में स्वयं ले रहे हैं। कोई भी चीज के लिए आपको कोई भी दुख नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में वो परेशानियां खुद आकर के आपको पीड़ित करके जाती हैं, केवल वह बाहरी आकर्षण के कारण से या बाहरी कोई प्रतिकर्षण के कारण से। उसके पीछे लॉजिक क्या? अगर भीतर धर्म है तो वह चीज आपके लिए अनुकूल है, और भीतर अधर्म है तो वही चीज आपके लिए प्रतिकूल है। ये विश्वास करने के चलना पड़ेगा। जिनको विश्वास नहीं है वो बह जाते हैं हवाओं में, जैसी हवाएं चलेंगी वैसे बह जाएंगे। जैसे जैसे बाबा आएंगे, और हर 2 साल में नए नए बाबा आते हैं। समझ आ रहा है? मेरी जिंदगी में भी कम से कम 20 सालों में कितने बाबाओं के नाम सुन लिए। हर जगह पर हर बार मतलब 2 साल में नए नए बाबा उत्पन्न होते हैं, और नए नए ड्रामे होते हैं, और नए नए जो है सबके तरीके होते हैं। समझ आ रहा है? बस क्योंकि दुनिया में भटके हुए लोग ज्यादा हैं, ठहरे हुए लोग नहीं हैं। सब बह रहे हैं, जैसी हवा चल जाए, जैसा वातावरण मिल जाए उसी में बह गए। कोई अपने में किसी भी विश्वास के साथ चल ही नहीं रहा है। और जब तक कोई विश्वास नहीं होता, किसी के लिए कहीं पर ठहराव आ ही नहीं सकता। विश्वास के बिना कैसे ठहराव आएगा? जब आदमी के अंदर विश्वास आता है तभी वो किसी पर विश्वास कर पाता है, और जब उसके अंदर विश्वास नहीं होता है तो वो सब पर अविश्वास करता है। समझ आ रहा? इसलिए उसे कहीं पर भी ठहराव नहीं मिलता। ठहराव के लिए भी हमें विश्वास करना पड़ता है। एक सेठ जी ने अपने पास में एक लड़के को रख लिया काम के लिए। सेठ जी के पास में वो लड़का रहने लगा। 2-4 दिन बाद सेठ जी को लगा कि देखो ये घर में काम कर रहा है, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए कि ये लोभी है कि चोर है, कि इसके मन में क्या है। तो सेठ जी एक बार उसके कमरे में गए, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, और वहां पर एक 200 का नोट छोड़ करके आ गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी चले गए। लड़के ने जब देखा होगा इधर उधर तो वहां पे 200 का नोट पड़ा। उसने सोचा कौन आया यहां पर, सेठ जी आए, हो सकता सेठ जी भूल गए हों। तो उसके मन में आया, तो वो सेठ जी को 200 का नोट देने चला गया। सेठ जी ने नोट रख लिया, हाँ हाँ मेरा ही है, मेरा ही है, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। सेठ जी के मन में विचार आया, ये लड़का थोड़ा चालाक तो है, और ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो इसकी मैं परीक्षा कर रहा हूं ये मुझसे भी ज्यादा होशियार दिखाई दे रहा है, ये 200 रुपए के लालच में नहीं आने वाला है। तो सेठ जी ने सोचा इसको कुछ बड़ा लालच देकर इस परीक्षा करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो सेठ जी ने फिर 2-4 दिन बाद गए, उसके कमरे में बैठे, बातचीत की, और कुछ भी बहाने से 1000 रुपए का नोट भी आता है, छोड़ दिया उन्होंने वहां। 2000 का नोट छोड़ दिया वहां पे। समझ आ रहा है? अब फिर वो बात, अब उस बच्चे ने सोचा, जो आदमी वहां काम कर रहा था, वो लड़के ने, कि भाई
सेठ जी इतने भुलक्कड़ तो नहीं है यार कि 2000 रुपए को छूट जाएंगे चले जाएंगे, और ये 2000 रुपए यहाँ पर गिर पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, अपना काम तो है, उनको वापस दे आते हैं। वो फिर वापस दे आए। सेठ जी ने देख लिया कि ये 2000 भी नोट वापस करके आ गया। अब सेठ जी को लगा कि ये 2000 भी वापस कर गया, ये मुझसे भी ज्यादा होशियार लग रहा है, ये छोटी मोटी मतलब पकड़ में आने वाला नहीं है, छोटी मोटी चोरी करने वाला नहीं है, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने फिर 4 से 8 दिन बाद फिर जो है 10,000 की गड्डी नोट जो है वहां पर उसको छोड़ दिए, उसके कमरे में। फिर उसको लगा कि देखो ये बार बार हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उसने वह 10,000 की भी नोट जो है ले जा करके सेठ जी को दे दिए, और उसके बाद फिर वो चुपचाप से चला गया, वो लड़का चला गया। चले जाने के बाद में सेठ जी ने उसको फोन लगाया, पूछा भाई कहाँ है, क्या है, क्या हो गया। तो उस लड़के ने कहा सेठ जी आप किसी और को रख लो काम करने के लिए, अगर आपका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम आपके यहां काम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है। सेठ जी को झटका लगा, बोले क्या कह रहा है, वो समझ गए कि ये क्या कह रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि सेठ जी कभी भी अविश्वास से विश्वास नहीं बनता है, विश्वास से विश्वास बनता है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो अब वो विश्वास कभी आ नहीं सकता जिंदगी में। आप चाहे 10,000 रख जाओ हमारे सामने, चाहे हम 1,00,000 भी आपको वापस लौटा देंगे, तो भी आपके अंदर विश्वास आ नहीं सकता है। अगर विश्वास है तो विश्वास से विश्वास बनेगा। तो सेठ जी को तब समझ में आया कि देखो गलती हमने की है। परीक्षा तब की जाती है जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास होता है तो परीक्षा करने की जरूरत ही क्या है। किसी भी क्षेत्र में जब आदमी किसी को विश्वास में लेकर के कोई काम करता है तो उसके साथ में कोई परीक्षा करने की कोशिश ही नहीं करता। विश्वास आ गया तो परीक्षा की जरूरत नहीं है, विश्वास नहीं है तब परीक्षा करनी पड़ती है। और वो परीक्षा भी कब तक, उसका कोई तो एक फिक्स पैमाना होना चाहिए। ये हमारी परीक्षा करने का पैरामीटर है, ये अगर फिट बैठ गया तो परीक्षा हो गई। एक बार चलो ठीक है, कितनी बार परीक्षा, 2 बार 3 बार, इसका मतलब आपके अंदर विश्वास तो है ही नहीं। तो जब विश्वास बनता नहीं है तो फिर कोई भी उसको साधन भी विश्वास के मिलते नहीं है। अब अविश्वास से विश्वास कैसे बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चीज कैसे आएगी, समझ आ रहा है। ये थ्योरी ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो जब हम भीतर से किसी भी चीज के प्रति स्थिर नहीं होते, विश्वास नहीं लाते किसी भी चीज के प्रति, ये तो हमने व्यक्ति का उदाहरण देकर के बताया। अगर हमारा अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, हमें अपने देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, तो आपको दुनिया में कोई विश्वास दिला नहीं सकता। आप कितनी परीक्षा करते रहो, करते ही रहोगे। समझ आ रहा। परीक्षा प्रधानी भी धर्म कहा गया है। वो परीक्षा प्रधानी धर्म भी तब परीक्षा प्रधानी धर्म है उनके लिए जिन्हें परीक्षा करना आती हो, और ये भी परीक्षा उनके लिए जिन्हें विश्वास होता नहीं, और जिन्हें विश्वास है उन्हें परीक्षा करने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा। आप कितनी परीक्षा करोगे, भगवान की, गुरु की, धर्म की, किस किस की कितनी परीक्षा करोगे। अगर विश्वास है तो परीक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परीक्षा तब करनी पड़ती है जब हमारे अंदर उस विश्वास में कमी होती है। और परीक्षा के बाद भी विश्वास आ जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा का कोई पैरामीटर फिक्स होना चाहिए, और वो बार बार बदल रहा है। अभी और अभी और, अभी थोड़ा और देखते हैं, अभी थोड़ा और देखते हैं, तो वो चीज ही हाथ से चली जाती है। इसी तरह से धर्म के प्रति जिसको विश्वास होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसको विश्वास होता है, वो व्यक्ति भटकता नहीं। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, आएंगी चली जाएंगी, हमें अपने ही स्थान पर स्थिर रहना है, अपने विश्वास के साथ चलना है। अगर हमने अपने विश्वास को डगमगाया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो विश्वास के साथ जीते हैं। समझ आ रहा है। इसीलिए धर्म भावना में बताया जा रहा है कि आप धर्म के लिए बार बार ये देखें कि कौन सी चीजें हमारे लिए उपकार करने वाली हैं। और भी चीजें बताई जा रही हैं। आचार्य कहते हैं, मन्ये सौ लोकपालानां व्याजेनाव्याहत क्रमः जीवलोकोपकारार्थम
धर्मः एव विजृंभितः। क्या कहा जा रहा है? ये लोग ये मानते हैं कि कोई लोकपाल हैं, किसी भी तरीके के हमारे अंगरक्षक हैं, गार्ड हैं, पुलिस है, समझ आ रहा है, या बड़े बड़े राजनीति के लोग हैं, ये सब हमारे रक्षा करने वाले हैं। दुनिया में सब ऐसा मान रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहाना है। ये सब क्या है? बहाना। बहाना जानते हो? किसी भी चीज के लिए अगर हम कोई भी दूसरी चीज सामने लाते हैं तो वह उसके लिए एक बहाना होती है। जैसे हमारी रक्षा करने के लिए कोई अचानक से सामने आ गया तो वो हमारे धर्म के फल से आ गया, वो धर्म के व्याज से आ गया, उसको धर्म का बहाना कहेंगे। समझ आ रहा? हम परेशानी में थे, हमारी परेशानी के लिए भी कोई कारण बन रहा है तो वो भी हमारे ही कर्म फल का बहाना है, और अगर हमारी रक्षा में कोई कारण बन रहा है तो वो भी हमारे कर्म फल का ही एक बहाना है ना? इसको संस्कृत में व्याज शब्द से कहा जाता है, व्याजेन अव्याहत क्रम, कि किसी बहाने से कोई लोग आपके सामने आ गए जो आपकी रक्षा करने आ गए, अचानक से आपकी किसी ने रक्षा कर ली तो आपको क्या लगेगा? इस जीव ने हमारे लिए रक्षा कर दी, है ना? लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर ये विश्वास में लाना पड़ेगा कि रक्षा करने के लिए इस जीव की पूरे लोक के अंदर धर्म ही वह पदार्थ है जिस धर्म के माध्यम से हर जीव की रक्षा हो रही है। धर्म एव विजृंभित, धर्म ही फैला हुआ है सब जगह। किसी जीव की रक्षा करने के लिए अगर उसके अंदर धर्म है तो उसकी रक्षा हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बिल्कुल पैदा ही हुआ है, समझ आ रहा है, उसके लिए कोई भी पालन करने को उसका मान ले तैयार नहीं है, उसके माता पिता भी उसका पालन करने को तैयार नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, अनाथालय भरे पड़े हैं। आप सोचें उस बच्चे के लिए जो कहीं पर उस बच्चे को छोड़ गया, कहीं पर ऐसे बच्चे कितने छोड़ जाते हैं लोग, छोड़ गया, छोड़ने के बाद में कुछ भी घटना उस बच्चे के साथ घटित हो सकती है। वह बच्चा मर भी सकता है, बहुत देर तक कोई उस पर ध्यान ना दे तो भी वह उसके लिए कुछ भी आघात पहुंच सकता है, कोई जानवर भी उसके लिए कुछ कर सकता है। और अगर उसके अंदर उसका धर्म है, कोई उसकी रक्षा करने वाली अब उस समय पर कोई चीज है तो क्या है उस समय पर? आप देखो, वो निराश्रित है, अभी अकेला है, कुछ भी उसको पता नहीं है मैं कहां से आया, कहां पड़ा हूं, कहां है मेरा अभी स्थान, उसे कुछ नहीं मालूम। वो किसी को ना दोष दे सकता है, ना किसी के बारे में सोच सकता है, ना किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना सकता है। ऐसे कितनी बच्चे होते हैं, समझ आ रहा है? न जाने कितनी जगहों पर लोग बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं, कितने ही तो घूरों पे छोड़ के चले जाते हैं। जो घूरे क्या बोलते हैं आप लोग, कूड़े जहां पड़े रहते हैं ना, हाँ हाँ, इन कूड़ों के स्थान पर ही बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। नवजात बिल्कुल जो पैदा हुआ है, नहीं रखना उन्हें, किसी भी कारण से कैसे भी कुछ भी हुआ वो उनकी मैटर है, लेकिन वो बच्चा वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। कितने बच्चे मिलते हैं, आप पूछना कभी अनाथालय में जाकर के कि बच्चे कहां से आए हैं, समझ आ रहा है? जो पालने में बच्चे खेलते हैं। अब आप देखो, जहां पर उस घूरे में उसको छोड़ गए उसके ऊपर भी कोई आया, रात के अंधेरे में कुछ भी डाल गया, वो दब गया, उसके लिए कोई भी जीवन देने वाली कोई चीज नहीं है वहां पर। उसकी फिर भी अगर मान लो कोई प्राण रक्षा हो जाती है, उसके लिए फिर भी कोई अच्छा निमित्त मिल जाता है, तो अब कैसे मिलेगा ये बताओ? कौन है उसके साथ में, कौन टुटका करने आए उसके ऊपर, कौन बाबा के पास जाए, कौन सा मंत्र उसके लिए काम करे, कौन जो है उसके लिए अपनी कृपा वहां पर पहुंचाए, कौन कौन, उसका नाम ही नहीं मालूम किसी को, भी तो अभी नाम ही नहीं रखा गया उसको, समझ आ रहा है? एक बच्चा उसी स्थिति में मर जाता है, एक बच्चा किसी अच्छे घराने में पहुंच करके अपना जीवन जीने लग जाता है, किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में लग जाता है, एक व्यक्ति का अपना इस तरीके से पालन हो जाता है, और एक बच्चा दम तोड़ देता है।
अब किसी ने उसको उस घूरे के ऊपर, घूरे को कूड़े के ऊपर कूड़ा डालता रहा, कोई भीतर थोड़ा रोता भी रहा, थोड़ी देर रोया, रात में कौन जानता कौन देखता, निपट गया। कितने ही निपट जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? कौन रक्षा करने वाला? अचानक से कोई आ गया, रात के 12 बजे भी, 2 बजे भी कोई सी किसी को आहट लग गई और किसी ने उसको बचा लिया, निकाल लिया, रक्षा कर दी उसकी। समझ आ रहा है? किसने रक्षा कर ली? कुछ तो है। अभी तो उसने जन्म में कुछ पुण्य कमाया ही नहीं, अभी तो उसने मंदिर का और किसी का मुख देखा ही नहीं। कौन उसकी रक्षा करने वाला है? ये विचार करो। और वही जीव जब अच्छे घराने में पलने लगा, अच्छा व्यक्ति बन गया, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, और उसे आज तक नहीं मालूम कि मेरे माता पिता असली कौन है। समझ आ रहा है? ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलेंगे आपको। कैसे कैसे उसकी रक्षा हुई, कैसे अच्छे घराने में पहुंच गया, कैसे उसका पालन पोषण हो गया, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया गया, और कैसे वो बड़ा आदमी बन गया। बाहर की चीजें निमित्त हैं, कारण हैं, उपकारी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन अगर आदमी को यह पता नहीं होगा कि सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे भीतर है, तो उसे कभी भी आत्मविश्वास जागृत नहीं हो सकता। सब लोग कहते हैं ना, आत्मविश्वास बनाओ। आत्मा को जानोगे जब तो आत्मा विश्वास करोगे। आत्मा के विश्वास के लिए भी आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है। उस बच्चे के लिए उसके पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य और उसका धर्म अगर उसके साथ नहीं है तो उसके साथ कुछ भी नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो बच्चा पापी है, पुण्य भी है और कुछ पाप भी है। और ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी हुआ है। क्या समझ आ रहा है? किन किन के साथ नहीं हुआ? चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे कर्ण हो, किसके साथ नहीं होता? कितनी कथानक ऐसे मिलते हैं। तो ऐसा पुण्य भी रहता है, लेकिन वो पुण्य समय पर काम में आया, लेकिन जिस समय पर पाप का उदय है उस समय पर पाप के फल में भी अगर उसकी कहीं कोई रक्षा करने वाला है तो वह भी उसका पुण्य ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं किसी भी जीव की किसी भी स्थिति में कहीं से कोई रक्षा होती है तो उसके अपने ही धर्म से, अपने ही पुण्य से होती है। चारों तरफ धर्म ही फैला हुआ है, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। रास्ते में जा रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी रास्ते में यात्राएं कर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, आपको पता नहीं होता है कि हम क्यों ऐसे पहुंच गए। अरे हम गाड़ी चला रहे थे, रोड बढ़िया थी इसलिए पहुंच गए, 2 घंटे में यहां से वहां पहुंच गए। कभी आपने सोचा कि धर्म हमारी रक्षा करते हुए रास्ते में चला जा रहा था इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? ये किसी को नहीं पता रहता। तो धर्म तो जो जितनी बड़ी चीज होगी वो उतनी साइलेंट होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धर्म साइलेंट है, आप उसको मानो या ना मानो। जो आपके ऊपर जितना बड़ा उपकार करेगा वो कभी नहीं आपसे कहेगा मैंने आपके ऊपर उपकार किया, वो साइलेंट रहेगा। आप समझो, बस उसको समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। नहीं समझ आ रहा? जब समझ आएगा तब आएगा। जब व्यक्ति अपने घर से निकला, 1 किलोमीटर नहीं चल पाया, एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, तब हाय तौबा मच जाती है। क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, अभी तो घर से गया ही था, अभी 10 मिनट हुए थे, इतनी जल्दी एक्सीडेंट कैसे हो गया? तब तो हाय तौबा मच गई। और जब जमाने में चक्कर लगा रहा था, जब कुछ नहीं हो रहा था, जब किसी ने नहीं कहा वापिस घर पे क्यों आ गया, कैसे समय पर गया था, समय पर आ गया, तब कुछ नहीं याद आया। समझ आ रहा है? धर्म सब जगह, धर्म एव विजृंभित है। विजृंभित माने जो कोई चीज मुंह फाड़ करके फैली हुई हो उसको विजृंभित बोलते हैं। धर्म ही सब जगह फैला हुआ है। आचार्य कहते हैं जीव लोक का उपकार करने के लिए धर्म सब जगह फैला हुआ है। जैसे धर्म द्रव्य सब जगह फैला हुआ है, वैसे ही हर जीवात्मा के अंदर धर्म है, जिसके कारण से वो अपनी श्वास ले पा रहा है, जीवन जी पा रहा है, उसकी रक्षा हो पा रही है।
आप यहां बैठे हो, सुरक्षित जीवन जी रहे हो, यहां भी धर्म आपका काम कर रहा है। समझ आ रहा है? धर्म के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए इन चीजों पर विश्वास करना है। न तत्त्रिजगति मध्य भुक्ति मुक्तियोर निबंधनम प्राप्यते धर्म सामर्थ्यान न यद्दमित मानसहि। क्या कहते हैं आचार्य? इस जगती में नहीं, तीन जगत में, तीन लोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, तीनों लोकों में धर्म की सामर्थ्य से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति माने भोग संपदा। समझ आ रहा है? जो भी हमें शरीर इंद्री की भोग मिलेंगे ये भी धर्म से मिलते हैं, और मुक्ति भी धर्म से मिलती है। धर्म से ही हमें पाप से मुक्ति मिलेगी, धर्म से ही हमें संसार से मुक्ति मिलेगी, और धर्म से ही हमें संसार में सारे के सारे सुख मिलेंगे। भुक्ति और मुक्ति इसी को बोलते हैं, और दोनों का कारण धर्म ही है। मानो या ना, आपके ऊपर। समझ आ रहा है? जो चीज है उसको स्वीकार करोगे तो आपके अंदर मान्यता बनेगी, मान्यता बनेगी तो आपको उससे लाभ भी दिखाई देगा। लेकिन मान्यता जितनी हमारी बाहर की चीजों पर बनती है उतनी हमारे अपने भीतर के भाव पर, अपने आत्मा पर, अपने धर्म पर बनती नहीं है। समझ में आ रहा है? आज हमारे लिए किसी भी तरीके की अनुकूलताएं, सुख हैं, तो उसको भी हम महसूस करें, ये हमारे ही अपने धर्म के कारण से है। इसलिए हम धर्म से धर्म करेंगे तो धर्म बढ़ेगा, और धर्म से अगर हम पीछे हटेंगे तो पाप बढ़ेगा। धर्म से पीछे हटेंगे तो हमारे लिए आगे खुद व्यवधान पैदा होंगे। समझ आ रहा है? आदमी एक काम शुरू करता है, अच्छे भाव से करता है, और उसका भाव उसमें बढ़ता है तो धर्म से धर्म बढ़ता चला जाता है। एक विधान किया, विधान तो कहां किया, एक पाठ किया है? क्या किया? हाँ, चलो पाठ कर लेते हैं, वर्धमान स्तोत्र का पाठ किया, 64 घंटे का पाठ हो गया। समझ आ रहा है कितना बड़ा काम हो गया? अब जब 64 घंटे का पाठ हो गया तो इतना साहस, इतना भीतर से भाव आ गया, अरे इतना बड़ा 64 घंटे का दिन रात पाठ चलता रहा और कहीं कोई व्यवधान नहीं, किसी से कहना नहीं पड़ा, कोई रात में भी किसी से दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ और पाठ हो गया। तो फिर क्या भाव बना? अरे धर्म से बहुत, धर्म का भाव ही जब इतना अच्छा है तो धर्म से तो कितना अच्छा होने वाला है। समझ आ रहा है? और जब वह धर्म का भाव आगे बढ़ा, चल रहा है, रोजाना सुबह भी विधान हो रहा है, शाम को भी पाठ हो रहा है, और फिर जो है मन बन गया अभी एक पाठ बीच में और करना है। महाराज अभी तक तो केवल पाठ किया है, अपनी भक्ति अपना मांडला ले ले करके खुद करेंगे। समझ आ रहा है? वो भी समय आ रहा है। और फिर जो है दीपावली पर भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष कल्याणक के समय पर पूजा फिर करेंगे। धर्म से धर्म करने की अगर ऐसी वृद्धि बनी रहेगी, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कब कोरोना आया, समझ आया, कब काल आया, कब निकल गया, कुछ पता नहीं पड़ेगा। बस अपने काम में लीन रहो। समझ आ रहा है? अपने विश्वास के साथ में अपनी दुनिया में लगे रहो। इसी में आपके लिए सब बाहर की चीजें अपने आप चली जाती हैं। गर्मी भी निकल गई, बरसात भी निकल गई, ठंड आ रही है तुम्हारी तो निकल ही जाएगी तुम्हें क्या चिंता है ना? तो जो कुछ भी चीजें हैं बाहर की, वो सब आपके लिए अनुकूल हैं। कब हैं? जब भीतर, नहीं तो क्या है, चिल्लाते रहो हाय तौबा, हाय तौबा, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी ठंडी, कितनी ठंडी, कितनी बरसात। समझ आ रहा है? शांति रखो, सब आता है, सब चला जाता है, यहां कुछ भी टिकता नहीं है। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं नमंती पाद राजीव राजिकाम नत मौलयः धर्मैक शरणीभूत चेतसाम त्रिदशेश्वरा। है ना? कहते हैं धर्म ही जिनके लिए एकमात्र, जिनके चित्त में शरण होता है, धर्मैक शरणीभूत चेतसाम, जिन चित्त वालों में, जिनके चित्त में धर्म ही एकमात्र शरण है,
उनके लिए त्रिदशेश्वर माने जो बड़े बड़े इंद्र होते हैं, त्रिदश माने देव होता है, उनके भी प्रमुख जो इंद्र होते हैं वो भी उनके भी मुकुटों की जो कलियां हैं वो कहीं नहीं झुकती, उनके चरणों में झुकती हैं जिनके पास में धर्म होता है। समझ आ रहा है? देवता लोग कहां प्रणाम करेंगे? देवावी तम नमंसंती जस धम्मे सया मणो। ये बहुत प्राचीन एक श्लोक है ना? देव भी वहीं पर नमस्कार करते हैं जिसके मन में सदा धर्म रहता है। मन में धर्म रहेगा, तुम्हें देवों को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, देव तुम्हें नमस्कार करेंगे। ये मनुष्य की कीमत बताई गई है, लेकिन मनुष्य को अपनी कीमत पता ही कहां है। समझ आ रहा है? जब हम उल्टे चलेंगे तो हमारे जीवन में उल्टा ही होगा। जब हम ही देवी देवताओं के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर अब तुम्हारे लिए वो सौभाग्य कहां मिलेगा कि तुम्हारे अंदर धर्म आए। अगर धर्म होगा तो तुम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे ही क्यों? देवी देवता तुम्हारे चक्कर लगाएं, वो तुम्हारी परिक्रमा लगाएं, वो तुम्हारे चरणों में आए, तो मनुष्य की कोई मनुष्यता है। समझ आ रहा है? ये धर्म का फल है। धर्म को धारण करने से मनुष्य इतना बड़ा, इतना महान बन जाता है कि देव भी उसके चरणों में नमस्कार करके उससे पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए, बता तेरी रजा क्या है। समझ आ रहा है? पूछते हैं। कौन पूछेगा? जब आपको अपने पर विश्वास होगा। समझ आ रहा है? ये लाइनें मैंने कभी बहुत पहले, शायद मुझे ध्यान आता है कि एक नेताजी थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना? वो शायद उस शहर में आए थे जब मतलब अपना वो अपना अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर के आते हैं ना, तो सब बच्चे स्कूल के सब मतलब देखने लग जाते हैं, देखो हवाई जहाज आ रहा, हवाई जहाज आ रहा, हवाई जहाज आ रहा है। समझ आ रहा है? और वो नेता ने टाइम दिया होगा सुबह 10 बजे का, सारे स्कूल के बच्चे, स्टाफ सब 10 बजे से भीड़ लगाए और वो आया 2 बजे। समझ आ रहा है? लेकिन उसके भाषण सुने और उस समय पर एक बात जो उसने बोली वो बहुत अच्छी लगी, आज तक भी याद रहती है। समझ आ रहा है? वो यही वाली लाइन थी, खुद को बुलंद कर इतना, खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा तुझसे आकर पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। समझ आ रहा है? तो जब खुद में इतना बुलंदियां आती हैं तभी खुदा सामने आता है। वो पूछेगा क्या चाहिए तेरे को, मिलेगा। तो अपने को देवी देवताओं के चक्कर में नहीं भटकना, अपने को अपनी आत्मा पर विश्वास करना, ताकि खुद हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा हो जाए कि दूसरे भी देवी देवता आकर के हमसे कहें क्या चाहते हो। उनकी ओर देखना नहीं, उनसे मांगना नहीं। इतनी अगर आत्मा के अंदर विश्वास और बुलंदियां आ जाती हैं तो उस आत्मा के अंदर इसी का नाम है धर्म आ गया। समझ आ रहा है? बस यही यहां कहा जा रहा है, जो धर्म करने वाले होते हैं उनके चरणों में सब झुकते हैं, इसलिए आप धर्म की शरण में रहो, यही आपके लिए मंगलकारी है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का जो प्रकरण चल रहा है उसमें धर्म भावना का वर्णन सुनाया जा रहा है। धर्म की भावना करने के लिए धर्म का महत्व बताया जा रहा है कि धर्म हमारे लिए क्या करता है, धर्म कैसा है, धर्म को क्या क्या रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य यहाँ एक श्लोक के माध्यम से लिखते हैं, श्लोक नंबर 11, धर्मो गुरुश्च मित्रं च धर्मः स्वामी च बान्धवः
अनाथ वत्सलः सोऽयं संत्राता कारणं विना। धर्मः गुरुश्च मित्रं च। क्या कहते हैं? धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है। धर्मः स्वामी च बांधव। धर्म ही हमारा स्वामी है, धर्म ही हमारा बंधु है। अनाथ वत्सलः, जो लोग किसी भी तरह से अपने ऊपर किसी को नहीं पाते, अनाथ सा महसूस करते हैं, उनके लिए यह वत्सल रखने वाला, उनके लिए यह स्नेह रखने वाला यह धर्म है। अयम संत्राता कारणम बिना। यह धर्म ही हमारे लिए संत्राता माने समीचीन रूप से त्राता है, रक्षक है, कारणम बिना, बिना कारण के। धर्म को यहाँ पर इतने रूपों में बताया गया है। धर्म ही गुरु है, क्योंकि जो काम गुरु करता है वही काम धर्म करता है। जो काम मित्र करता है वही काम धर्म करता है। जो काम हमारे बंधु करते हैं वही काम वास्तविक रूप में हमारे लिए धर्म करता है। और जिस तरह से हमें किसी ना किसी के स्नेह की ज़रूरत होती है, वत्सल भाव की ज़रूरत होती है, वह वत्सल भाव भी हमें धर्म से मिलता है। इसलिए यह धर्म ही हमारे लिए बिना कारण के स्वयं ही रक्षक बन जाता है, और इससे हमारा जो भाव है, जैसा हम चाहते हैं वैसा बना रहता है। गुरु हो चाहे मित्र हो, यह सभी आपके लिए तब सहायक होते हैं जब आप कष्ट में होते हैं, और जब आपके अंदर किसी भी तरह की दुविधा आती है तभी आपको इनकी याद आती है। अन्यथा कष्ट के बिना कभी भी बहुत कम हम अपनी श्रद्धा को गुरु या मित्र के साथ में शेयर कर पाते हैं। जब कोई दुविधा आती है तब हमारे लिए समझ में आता है कि हमें कोई ना कोई सहारा देने वाला चाहिए, और वह सहारे के लिए या तो हम अपने आसपास कोई ढूंढते हैं, या हम अपने किसी आदर्श के प्रति अपना मन बनाते हैं कि जिनको हम अपनी बात कह सकें, अपनी बात बता सकें। आखिर गुरु और मित्र दोनों देखा जाए तो एक ही काम करते हैं, क्योंकि मित्र से भी सब कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, और गुरु से भी सब कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, और कह लेने से ही सब कुछ समाधान भी हो जाता है। जब गुरु के प्रति इस तरह का भाव आ जाता है तो वही हमारे लिए धर्म का रूप ले लेता है, और वह धर्म ही हमारे लिए अपने आप रक्षक हो जाता है। क्योंकि रक्षा करने के लिए पहले भी बताया गया है कि आप धर्म का पालन करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपके अंदर अगर धर्म का भाव होगा तो वह धर्म का भाव ही आपके अंदर अपने आप विशुद्धि बनाएगा, आपके मन को अच्छा रखेगा, और उसी भाव के माध्यम से आप कभी भी एकांत में भी होंगे तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जब भी व्यक्ति किसी भी तरह से परेशान होता है तो उसे लगता है कि इनसे हमारा सहयोग हो जाएगा, इनसे हमारी रक्षा हो जाएगी। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो वह रक्षा भी हमारे लिए पराधीनता के कारण से कष्टदायी हो जाती है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि आप अपनी रक्षा करने का भाव भी स्वयं में स्वयं से पैदा करो। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा
हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।